कुणाल जी बताइए, आप चुनिंदा शेयरों में आपको मौके यहाँ पर दिख रहे हैं, कौन से वो स्टॉक है जो आप ट्रेड का चौका में बताएंगे आज हमारे दर्शकों को। वेल, दो स्टॉक है। एक दोनों डिफेंसिव सेक्टर ही है। सबसे पहला फार्मा से है। जब मॉर्निंग में हम आए थे तब हमने जाइडस वेल के बारे में बात की थी, लेकिन अभी मैं डिवीज लैब के बारे में बात करूंगा। बहुत ही बढ़िया सपोर्ट लिया हुआ है डिवीज लैब ने डेली चार्ट पे। 5 से 8 के अराउंड फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। खरीदारी करके चलने की सलाह है। 5,680 टारगेट की बात कर लेते हैं तो 5,905, 5,905 का पहला टारगेट, और वो जैसे ही ब्रेक होगा 6,060 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो डिवीज लैब यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। दूसरा जो स्टॉक है वो मैरिको है, एफएमसीजी काउंटर से। 595, 595 के अराउंड फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। खरीदारी करके चलने की सलाह है 575 के एसएल के साथ। टारगेट की बात कर लेते हैं। 610 का पहला टारगेट है 610, और वो ब्रेक होता है तो दूसरा टारगेट 635 का भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो मैरिको और डिवीज दोनों यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। बिल्कुल, तो दोनों ही स्टॉक्स पर खरीदारी की राय। एफएमसीजी सेक्टर से मैरिको, जहां पर 610 से 635 तक के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं, और इसी के साथ फार्मा सेक्टर से डिवीज लेबोरेटरीज, जहां पर 5,950 से 6,060 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। दोनों स्टॉक्स पर खरीदारी की राय। इस बीच कुणाल, आईटी सेक्टर पर आपका नजरिया लेना चाहूंगी। मंथ टू डेट बेसिस पर देखें तो आईटी एक अकेला सेक्टोरल इंडेक्स है जो हरे निशान में कारोबार कर रहा है, लेकिन आज वो ट्रेंड रिवर्स होता हुआ नजर आया। निफ्टी आईटी इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर है, और इसी के साथ कुछ टॉप लूजर्स की बात करें, 2.5% की गिरावट निफ्टी आईटी इंडेक्स पर दिखी है। टीसीएस 3.5% नीचे, एम्फोसिस, एलटीआई, माइंट्री, इन्फोसिस, विप्रो, सभी स्टॉक्स में 2.5 से 3.5% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। क्या नजरिया रहेगा आईटी सेक्टर पर? आज के दिन में जो गिरावट दिखी है, क्या ये एक वन ऑफ है या ये गिरावट का ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ अगले कुछ दिन तक नजर आ सकता है? वेल, आईटी सेक्टर की बात करें तो पहले भी एक गिरावट हमें देखने को मिली है, एंड लोअर लेवल से अच्छा खासा बाउंस बैक भी देखने को मिला है। सेम रेप्लिकेट मोमेंटम फिलहाल आईटी सेक्टर दिखा रहा है। 41,500 के अराउंड है निफ्टी आईटी। यहाँ से फर्दर गिरावट में हो सकता है कि 40,000 तक के भी लेवल निफ्टी आईटी दिखा सके, क्योंकि पहले भी सेम लेवल का बाउंस बैक, सेम लेवल का सपोर्ट लेके अच्छा खासा बाउंस बैक दिखाया था। तो मुझे यहाँ से फर्दर करेक्शन तो दिख रहा है, 40,000 तक के लेवल तो दिख रहे हैं। लेकिन मैं इस पर्टिकुलर करेक्शन के लिए एक स्पेसिफिक सेंटेंस यूज करूंगा। एक सेकेंडरी पार्ट है प्राइमरी ट्रेंड का, यानी कि प्राइमरी जो ट्रेंड है पॉजिटिव है, सेकेंडरी ट्रेंड में करेक्शन हमें देखने को मिला है। और जब भी सेकेंडरी ट्रेंड करेक्शन का हो प्राइमरी ट्रेंड में, तो वहां पे बाइंग के अच्छे खासे मौके हमें देखने को मिलते हैं विथ फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड। तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। 41,400 है, 40,000 तक के करेक्शन आईटी सेक्टर में देखने को मिलते हैं, और वहां पे अगर सस्टेन हो जाती है मूवमेंट तो बहुत ही अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ इन्फोसिस, टीसीएस, टेक मैक्सटेक, इन स्टॉक में हम खरीदारी करके चल सकते हैं। बिल्कुल, तो ये नज़रिया आईटी सेक्टर पर। इसके अलावा मेटल शेयरों की बात करें तो कई सारे रीजंस है जिसके चलते एल्यूमिनियम स्टॉक्स में तेजी दिखी है। नैल्को 12% की तेजी के साथ निफ्टी मेटल इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शामिल है। इसी के साथ हिंडाल्को और वेदांता में भी 4.5 से 5.5% की तेजी दिखी है। याद रखें, चाइना से न्यूज़ आई है जहां पर चाइना जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव देती है एल्यूमिनियम और कॉपर के एक्सपोर्ट्स पर, वो बंद कर दिए जाएंगे, जिसके चलते ग्लोबल मार्केट में सप्लाई कम होगा और प्राइसेस बढ़ सकते हैं, जिसके चलते डोमेस्टिक एल्यूमिनियम प्लेयर्स को फायदा हो सकता है एल्यूमिनियम प्राइसेस बढ़ने से। इसी के चलते तीनों ही स्टॉक्स में तेजी दिखी है। कुणाल, क्या राय होगी? नैल्को, हिंडाल्को और वेदांता तीनों ही एल्यूमिनियम न्यूज के बेसिस पर स्टॉक्स फोकस में है। कल बहुत ही बढ़िया मोमेंटम हमें न्यू स्पेसिफिक आज देखने को मिली है। वीईडीएल बात करो, नेल्को की बात करो जो 12% ऑफ है, हिंडाल्को 6% ऊपर है, वीईडीएल 4.5% ऊपर है। यानी आज ओवरऑल मेटल काउंटर्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं इंडेक्स को। एंड अगर मैं वीईडीएल की बात करूँ, वीईडीएल 52 के अराउंड है। अगर मैं हिंडाल्को की बात करूँ, हिंडाल्को जिस लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है वो
वो 659 है अराउंड। अच्छे खासा मोमेंटम सारे के सारे मेटल काउंटर्स में हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन फिलहाल मैं हिंडाल्को पे फोकस करके चलना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं सामने वीडीएल की बात करूं या नेशनल एनयूएल की बात करूं, नो डाउट मोमेंटम अच्छी है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है जो कॉन्फिडेंस फिलहाल हिंडाल्को में है। आप यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। लोअर लेवल पे अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो 200 डीएमए का सपोर्ट आ रहा है। यानी आप कह सकते हो कि 2 दिन 200 डीएमए के नीचे गुजारने के बाद आज फ्रेश मोमेंटम हमें 200 डीएमए के ऊपर ये पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिली है। तो यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं 659 के अराउंड। आप लोअर लेवल पे जो सपोर्ट आ रहा है वो 643 का है। अब 643 का यहाँ पे एक्सेल मेंटेन करके चल सकते हैं। टारगेट की बात करते हैं तो सबसे पहला टारगेट जो है वो 685 का है। 685 जैसे ही क्रॉस करेगा ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक हमें 715 तक की भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो हिंडाल्को पे एक कॉन्फिडेंस आ रहा है। 640 के एसएल के साथ हिंडाल्को यहाँ पे खरीदारी करके चला जा सकता है। नतीजों और ब्रोकरेज की बुलिश रिपोर्ट से हीरो मोटोकॉर्प के शेयर में आज काफ़ी तेज़ी दिखी है। पूरी रिसर्च के साथ अब हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बताएं कौन से फैक्टर्स हैं जिसके चलते हीरो मोटोकॉर्प में अच्छी खासी तेज़ी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है, निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल है, और इसी के साथ ब्रोकरेज हाउसेस का क्या कहना है? बिल्कुल, हीरो मोटो में आज शानदार रफ्तार है और ये शेयर है निफ्टी का टॉप गेनर। दरअसल देखिए 2 महीने पहले तक ना ऑटो कंपनीज के लिए और खास तौर से टू व्हीलर के लिए सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन आकर बजाज ऑटो ने गाइडेंस को रिवाइज किया, ग्रोथ गाइडेंस को, और उसके बाद हमने लगातार कमजोरी देखी। बाजार का मूड भी थोड़ा सा खराब था, लेकिन जो नतीजे आए हैं हीरो मोटो के बहुत ही ज़बरदस्त आए हैं। हर पैरामीटर पर अच्छे नतीजे आए हैं। आय की बात करें तो 11% की बढ़त है, मुनाफे में 14% का उछाल है और मार्जिन भी सुधरा है कंपनी का, और इसके चलते ब्रोकरेजेस भी शेयर को लेकर अपबीट हैं और उनकी जो बाय की रेटिंग है वो बरकरार है। जेफरीज ने, नुआमा ने, नोमुरा ने, तीनों ने अपनी बाय की रेटिंग बरकरार रखी है और ये कहा है कि यहाँ से जो नए लॉन्चेस हैं या फिर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर कंपनी के प्लान हैं, अगर वो सही तरीके से हो गए तो यहाँ से ग्रोथ देखने को निश्चित तौर पर मिलेगी। एक और चीज़ है, सितंबर की ऊंचाई से शेयर करीब 25 से 28% नीचे आ गया था, तो अब कहीं ना कहीं एक वैल्यूएशन वाला भी सपोर्ट है और लोअर लेवल पर निवेशक थोड़ी एंट्री करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज लगातार दूसरा सत्र है तेजी का हीरो मोटो में। अगर हम ब्रोकरेजेस की बात करें, नोमुरा ने अपनी बाइक रेटिंग बरकरार रखी है, लेकिन लक्ष्य को थोड़ा सा बढ़ाया है। लक्ष्य को बढ़ाकर किया है 5,805 रुपये। नुआमा की भी इस पर खरीदारी की सलाह है। लक्ष्य सबसे ज्यादा है 6,200 रुपये का। और अगर हम जेफरीज की बात करें तो इनका टारगेट तो थोड़ा सा इन्होंने रिड्यूस जरूर किया, लेकिन खरीदारी की जो राय है वो बरकरार है। नोमुरा का ये कहना है कि अच्छे मानसून के बाद त्योहारों के दौरान जो ग्रामीण मांग है उसमें रिकवरी के बड़े पुख्ता संकेत मिले हैं और नई प्रीमियम बाइक और ईवी के लॉन्च से कंपनी की ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। नुआमा का ये कहना है कि टू व्हीलर इंडस्ट्री में जो अपसाइकिल होगी, अगर उसकी शुरुआत होती है तो उसका बड़ा बेनिफिशियरी हीरो मोटो होगा। यही नहीं, उन्होंने FY24 से FY27 के लिए जो आय का अनुमान है उसको 8% और मुनाफे का जो अनुमान है उसमें 10% की बढ़ोतरी की है। जेफरीज ने हालांकि टारगेट कट किया है और टारगेट कट करने के पीछे की रीजन ये है कि मार्केट शेयर थोड़ा सा लूज कर रहा है। नए एंट्रेंट्स आ रहे हैं टू व्हीलर में, उसके चलते मार्केट शेयर पर थोड़ा असर पड़ रहा है। अदरवाइज कन्विक्शन इनका बरकरार है। उनका यह कहना है कि अगले 3 साल में टू व्हीलर सेगमेंट में 10% से ज्यादा की ग्रोथ संभव है और प्रीमियम बाइक और ईवी में सफलता कंपनी के लिए पॉजिटिव होगी। अगर हम शेयर के चाल की बात करें, 1 महीने में 8% के नेगेटिव रिटर्न है। सितंबर के शिखर से अगर देखेंगे तो 2 दिनों की तेजी के बावजूद अभी 23% शेयर नीचे है, लेकिन 2024 में अब तक करीब 16.5% के रिटर्न दिए हैं और साल भर की बात करें तो 43-44% के आसपास के रिटर्न हीरो मोटो ने कमाकर अपने निवेशकों को दिए हैं। तो अच्छे नतीजे और ब्रोकरेज का कन्विक्शन शेयर को ऊपर लेकर जा रहा है। शुक्रिया अभिषेक पूरी डिटेल्स बताने के लिए। लेकिन चलिए अभी एक व्यू वापस से हम ले लेते हैं ऑटो शेयर पे। कुणाल बताइए, ऑटो शेयर में आपको क्या पसंद है? अगर मैं ऑटो शेयर की बात करूं तो जिस हिसाब से ऑटो स्टॉक में मोमेंटम आ रही है आज के दिन में, ओवरऑल ऑटो सेक्टर ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है। हीरो मोटोकॉर्प है, अशोक लेलैंड है, टीवीएस मोटर है, मारुति है, लेकिन मेरा जो फोकस रहेगा वो बट ऑब्वियसली अशोक लेलैंड पे रहेगा। और नो डाउट हीरो मोटोकॉर्प ने अच्छी खासी मोमेंटम दिखाई है, लेकिन वो मोमेंटम मुझे उतना सस्टेनेबल नहीं लग रहा है जितना मुझे अशोक लेलैंड में लग रहा है। 220 के अराउंड है, ऑलरेडी 200 डीएमए का सपोर्ट ले लिया है काउंटर ने और उसके ऊपर पिछले कई दिनों से स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो लाइकली चांसेस है आने वाले दिनों में और भी अच्छी खासी मोमेंटम हमें अशोक लेलैंड में देखने को मिल सकती है। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी।
लोअर लेवल पे जो सपोर्ट है वो 212 का है, तो हम यहाँ पे 210 का एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करें तो सबसे पहला जो टारगेट है एज अ ट्रेडिंग लिहाज से अगर बात करें तो 228 का है, और 228 के अराउंड का उसका रिसेंट का टॉप भी है। और जैसे ये टॉप ब्रेक होगा यानी कि 228 का लेवल ब्रेक होगा, आपको वन में ऊपरी लेवल पे 240 तक के लेवल मिल सकते हैं, यानी कि 9 से लेके 10% की मोमेंटम ये स्टॉक हमें यहाँ से दे सकता है। अशोक लेलैंड खरीदारी करके चलने की सलाह है 210 के एसएल के साथ।